भाजपा में गुटबाजी खत्म, एक मंच पर नजर आए सुबोध राकेश और रचित अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संगठन और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। मंच पर नेताओं को देखकर ऐसा लगा जैसे भाजपा में गुटबाजी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसी क्रम में सुबोध राकेश ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है और जो इल्जाम प्रशासन पर जोर दबाव के लग रहे हैं वो सत्ता पर लगते ही रहते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि संगठन पहले से मजबूत था, लेकिन आज और मजबूती मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि एससी समाज में अभी तक वो 70% वोट हासिल कर रहे थे, लेकिन अब वो 90% वोट हासिल करेंगे और अब सुबोध राकेश रचित अग्रवाल के साथ चुनाव में वोट मांगते दिखाई देंगे, जो सुनने में अजीब है मगर ये सच है। वहीं भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो टीम बैठी ना, विपक्ष आज पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी भगवानपुर में आज इकट्ठा हो गया है। ये ताकत आपको दिख रही है। भाई सुबोध राकेश जी हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, अजय गोयल जी हैं, जय भगवान जी हैं, रचित अग्रवाल जी हैं, और यहाँ से लेकर वहाँ तक भाई मनोज कपिल जी हैं। सभी जाति वर्ग के लोग, सर्व समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल जिताने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से आने वाली 25 तारीख को जब रिजल्ट आपके सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। रही बात नरेश धीमान जी की, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। पूरी कोशिश की जा रही है। लगभग ये मान लो कि चुनाव में 5-7 दिन में ही वो भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई फायदा नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी बहुत दूर तक लंबी दौड़ नहीं लगा सकता है, तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम अपने परिवार के हिस्से खोना नहीं चाहते हैं और लगभग वो राजी हैं और हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका संगठन इतना मजबूत है, किसी भी पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं है। संगठन की जीत हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। आज किस रूप में सुबोध राकेश भी आप ले आए? बस आपके एक जो निर्दलीय खड़े सुबोध राकेश जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो पहले भी लगा हुआ हमारे साथ था, अब भी हैं और रहेगा भी, और हमारी जीत निश्चित है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी लाभ मिलेगा या पहले की तरह लग रहे उसी तरह लाभ मिलेगा? पहले भी लाभ बराबर था, वो कहीं भी अलग नहीं थे हमसे। कुछ लोगों का मानना था, जैसे मेरे बारे में लोग कहते हैं कि 50 साल का है, 55 का है, लेकिन किसी को पता मैं 60 का हूँ। ऐसे किसी को पता है कि हम लोग भारी बहुमतों से जीत रहे हैं और जीतेंगे। ये सभी लोग जो मंच में हैं, ये सभी कार्य कर रहे हैं और लगातार संपर्क में है। लेकिन आप लोगों का सवाल था तो मैं जवाब दिया, और वो जब आपने कहा नहीं निर्दलीय प्रत्याशी, उससे ही बात जारी है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं, फिर भी अपना व्यक्ति खोना नहीं चाहते। एक बार उससे और बात होगी। सर, ये बात तो आप मानते हो कि उस दिन जो सवाल किया, उस दिन जवाब में था, जवाब आज मिला आपको? नहीं, उस दिन भी नहीं, ऐसा नहीं है। सुबोध राकेश जी लगातार संपर्क में है, संगठन का काम कर रहे हैं। 2-3 बैठक में बैठ भी लिए और काम भी कर रहे हैं। और भाई अपना भी काम रहता है ना घर का, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अब 10 दिन लगातार संपर्क में रहकर पूरा काम करेंगे और भाजपा को यहाँ पर भारी बहुमत से जितवाएंगे। सुबोध राकेश जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, और आगामी विधानसभा के चुनाव में भी हम दोनों एक साथ मिलकर के और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। पुराने वक्त की अगर बात करें तो पुराना वक्त अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी हुआ करती, देवेंद्र अग्रवाल, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, स्वर्गीय यूसुफ प्रधान जी। अब जो है आप तो हैं दो, उनके रूप में जो है क्या अब नया अध्याय शुरू हुआ है? के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया, इतना काम किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया। रही बात भगवानपुर नगर पंचायत सर्व समाज की, और सब समाजों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, कमल के फूल को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो हम 70% पे उनको मान के चले थे, लेकिन भैया का पूरा तरीके से जब कार्यकर्ता साथ लेंगे, हम 90% वोट हासिल करने का भगवानपुर नगर पंचायत पर काम करेंगे। तो पार्टी संगठन तय करता है, वो सब तय हुआ है, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं कोई नया कुछ तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, राजनीतिक परिवार है। ये सब चीज़ें परिवारों में आपस में हो भी जाती हैं और एक समय आता है तो वो व्यवस्था भी ठीक हो जाती है। वही सिस्टम आज यहाँ पर हो रहा है और आने वाले समय में सब लोग एक साथ खड़े होकर पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे।